नमस्कार दर्शक हो। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के लिए नए टैक्स रिजिम के लिए अप्लाई करना है या पुराने टैक्स रिजिम के लिए अप्लाई करना है, ये हमें अब डिसाइड करके वेब 22 में सबमिट करना पड़ेगा। अगर हम कोई विकल्प सबमिट नहीं करते हैं तो नए टैक्स रिजिम को अपने आप चुना जाएगा और उस हिसाब से TDS काटा जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ONGC एम्प्लॉइज और इन जनरल PSU एम्प्लॉइज के लिए न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम कौन सा विकल्प सही होगा, ये देखते हैं। अभी तक आप सबको ये न्यू टैक्स रिजिम क्या है और ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है यह पता ही चल गया होगा। इसके लिए ज्यादा डिटेल्स बताने के बजाय हम सीधा कौन सा ज्यादा फायदेमंद है इसका कैलकुलेशन बताते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए हमारे टीम ने एक टैक्स कंसल्टेंट से बात की थी और उसके सलाह के अनुसार सारे केसेस का कैलकुलेशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करते हैं तो इनकम टैक्स सेविंग डिक्लेयर करने से और फॉर्म 12BB भरने से TDS काम करता है और इनहैंड सैलरी ज्यादा आती है। हम जल्द ही इनकम टैक्स सेविंग कैसे डिक्लेयर करना है और फॉर्म 12BB कैसे भरना है इसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, किसी नए टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अलग अलग केसेस देखेंगे। आप जिस केस से समानता रखते हैं वो आपके लिए सही निर्णय होगा। इसके लिए आपको वित्तीय वर्ष 23 से 24 के लिए आपका इनकम कितना होगा ये जानना होगा। अगर आप ONGC एम्प्लॉई है या किसी भी PSU के एम्प्लॉई है तो आपका इनकम पिछले साल के इनकम से 5% से 6% ज्यादा होगा। और अगर इस साल आपका प्रमोशन आया है तो आपका अगले साल का इनकम इस साल से 8% से 9% ज्यादा होगा। इस हिसाब से आप वित्तीय वर्ष 23 से 24 के लिए आपका इनकम कितना होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। केस 1, अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 44,200 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 0 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 44,200 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 44,200 रुपयों का फायदा होगा। केस 2, अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 10 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 0 रुपीस है तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 1,06,600 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 54,600 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 52,000 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 52,000 रुपयों का फायदा होगा। पर यदि अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 10 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 1.5 लाख रुपीस तक है, जैसे कि सिर्फ ATC का डिडक्शन यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इत्यादि, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 54,600 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 20,800 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 20,800 रुपयों का फायदा होगा। यदि अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 10 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 2 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ ATC का डिडक्शन और NPS में 50,000 यानी कुल मिलाकर 2 लाख, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 65,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 54,600 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 10,400 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 10,400 रुपयों का फायदा होगा। यदि अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 10 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 4 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ ATC का डिडक्शन और NPS में 50,000 और होम लोन का 2 लाख रुपयों तक का ब्याज, यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 23,400 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 54,600 रुपए टैक्स कटेगा।
इसलिए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 31,200 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 31,200 रुपयों का फायदा होगा। केस 3। अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 13 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 0 रुपीस है, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 1,95,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 1,04,000 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 91,000 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 91,000 रुपयों का फायदा होगा। आपका टोटल वार्षिक इनकम 13 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 1.5 लाख रुपीस तक है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इत्यादि, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 1,48,200 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 1,04,000 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 44,200 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 44,200 रुपयों का फायदा होगा। यदि अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 13 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 2 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन और एनपीएस में 50,000 यानी कुल मिलाकर 2 लाख, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 1,32,600 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 1,04,000 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 28,600 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 28,600 रुपयों का फायदा होगा। अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 13 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 4 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन और एनपीएस में 50,000 और होम लोन का 2 लाख रुपयों तक का ब्याज, यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 85,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 1,04,000 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 18,200 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 18,200 रुपयों का फायदा होगा। केस 4। अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 17 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 0 रुपीस है, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 3,19,800 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 2,02,800 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1,17,000 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 1,17,000 रुपयों का फायदा होगा। पर अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 17 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 1.5 लाख रुपीस तक है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इत्यादि, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 2,73,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 2,02,800 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 70,200 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 70,200 रुपयों का फायदा होगा। यदि अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 17 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 2 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन और एनपीएस में 50,000 यानी कुल मिलाकर 2 लाख, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 2,57,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 2,02,800 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 54,600 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 54,600 रुपयों का फायदा होगा। अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 17 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 4 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन और एनपीएस में 50,000 और होम लोन का 2 लाख रुपयों तक का ब्याज, यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 1,95,000 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 2,02,800 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 7,800 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 7,800 रुपयों का फायदा होगा। केस 5। अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 22 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 0 रुपीस है,
तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 4,75,800 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 3,58,800 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 1,17,000 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 1,17,000 रुपयों का फायदा होगा। अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 22 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 1.5 लाख रुपीस तक है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट इत्यादि, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 4,29,800 रुपए टैक्स कटेगा। आपका टोटल वार्षिक इनकम लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 2 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन और एनपीएस में 50,000 यानी कुल मिलाकर 2 लाख, तो आपको नए टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 4,13,400 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 3,58,800 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 54,600 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 54,600 रुपयों का फायदा होगा। यदि अगर आपका टोटल वार्षिक इनकम 22 लाख रुपए है और आपका डिडक्शन 4 लाख रुपीस है, जैसे कि सिर्फ एटीसी का डिडक्शन और एनपीएस में 50,000 और होम लोन का 2 लाख रुपयों तक का ब्याज, यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में 3,51,400 रुपए टैक्स कटेगा और न्यू टैक्स रिजिम में 3,58,400 रुपए टैक्स कटेगा। इसलिए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 54,600 रुपयों से टैक्स कम कटेगा, यानी 54,600 रुपयों का फायदा होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके डिडक्शन 4 लाख से ज्यादा है तो आपको सारे इनकम केसेस में ओल्ड टैक्स रिजिम ही फायदेमंद है।